लिख लिया होगा, ठीक है। ठीक है, अब ऑनलाइन में देखो ऐड हो रहे हैं वापस। इस बार देखिए रिकॉर्ड टूटता नहीं टूटता, वहीं तक जाके नहीं रुक जाए। देखो इस बार ज्यादा हो गया, इसका मतलब गड़बड़ थी ना। इसको बोलते हैं गड़बड़ को पकड़ने वाला आदमी। सही नहीं, ऐसा क्या कई बार होता है ऐसा। तो जब लड़के क्या 170 से ज्यादा होता है, धीरे धीरे 150 तो आए कम से कम, तो ये बात बन। तो अब ये लिखना है बोर्ड वाला। तो अभी जस्ट क्लास स्टार्ट हुई है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को ये बोर्ड पे लिखा हुआ वो लिखना, फिर अपन और आगे बढ़ा। सिट्रस पढ़ रहे थे, नींबू वर्गीय फल, ठीक है। हो गया, अभी जस्ट शुरू किया है, ठीक है ना। इससे पहले कुछ भी नहीं लिखवाया, ये यही है। और आगे अपन 10 सेकंड के अंदर अंदर नहीं लिख लेंगे ना, ज्यादा नहीं है, 10 सेकंड की तो है। वो तो तुम लोग लगाते हो आधा घंटा, ऑनलाइन वालों को हम कमजोर समझाएंगे हैं। अभी लिख लेंगे तुरंत। मैं यूं कह रहा हूँ कि नींबू वर्गीय फलों की ज्यादातर प्रजातियां तो बहुभ्रूणता वाली होती है, जैसे जैसे आपका संतरा है, माल्टा है, नींबू है और ग्रेप फ्रूट। कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जो एक भ्रूणीय होती है, वो आपको याद रखना है। और एक भ्रूणीय को याद करने की ट्रिक लिखी हुई है सीपीटी, सिट्रॉन पोमेलो ताहाती नींबू, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे महत्वपूर्ण प्रजातियां। इसकी कुछ ऐसी नींबू वर्गीय फलों की अच्छी अच्छी प्रजातियां हैं जो हम याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनको 10 सेकंड और टाइम देते हैं ताकि ये लोग लिख लेंगे, ठीक है। 10 सेकंड ओनली, 10 से 15 सेकंड है। किसमें आप पढ़ेंगे, अब इसके बाद किसमें भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले जो पढ़ा है ना वो देखे किसको याद है, मैं तुम्हें पूछूं, देखे, ठीक है। आंवले की सारी किस्में कौन बता सकता है, आंवले की सब किस्में वो बताएगा, शाबाश। बताओ बेटा, जोर से रिपीट करना, हम सब सुन लेंगे, ठीक है। अगेती, अगेती किस्में पहले, घोमा ऐश्वर्या, शाबाश बैठो, अच्छा लड़का, गुड। अब लिखो आगे। अब महत्वपूर्ण प्रजातियां पढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रजातियों में सबसे पहली प्रजाति का नाम है हजारा। स्टूडेंट्स, मूर्खों को बाहर निकालो रेखा तो। हजारा एक प्रजाति का नाम है और उसे हम लोग कहते हैं सिट्रस मेडुरेंसिस। क्या कहते हैं, ऐसे लिखना है, सिट्रस मेडुरेंसिस। इसके फल खाने लायक नहीं होते हैं, इसके फल खाने लायक नहीं होते हैं। इसके फ्रूट को देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं इसलिए कहते हैं ये शोभाकारी प्रजाति, शोभाकारी, या यूं कहते हैं अलंकृत प्रजाति। प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सी एक नींबू वर्गीय फलों की अलंकृत प्रजाति है, तो उसका नाम है हजारा। नींबू लगते हैं छोटे छोटे, मतलब संतरे जैसे नींबू लगते हैं, साइज में छोटे रहते हैं लेकिन पकने के बाद में दिखते बड़े अच्छे हैं, ठीक है। ऐसे, तो एक प्रजाति तो होगी हजारा। दूसरी प्रजाति आपको अलंकृत का मतलब है शोभाकारी, ओर्नामेंटल, जिसको कहीं बगीचे बगीचे में लगाते हैं तो उसके फल खा नहीं सकते, खट्टे बहुत होते हैं लेकिन दिखते बड़े अच्छे हैं, इसलिए हम उसको जाड़ी के रूप में कहीं लगाते हैं तो वो फल लगते हैं, तब दिखता शानदार है। फोटो बताऊंगा ना, टेंशन मत। अब लिखो दूसरा, रंगपुर लाइम। बेटा नेक्स्ट लिखो रंगपुर लाइम। रंगपुर लाइम को बोलते हैं सिट्रस लिमोनिया, इसका नाम है सिट्रस लिमोनिया। सिट्रस, स्टूडेंट्स आपको लिखना है सिट्रस लिमोनिया। फिर लिखना आगे रफ लेमन। अगले प्रजाति है रफ लेमन, जिसका नाम होता है जट्टी खट्टी, उसको बोलते हैं जट्टी खट्टी, जट्टी खट्टी। रफ लेमन को बोलते हैं जट्टी खट्टी, और उसका नाम होता है सिट्रस जम्बीरी, उसको बोलते हैं सिट्रस जम्बीरी।
बेटा इसको बोला जाता है सिट्रस जम्बीरी। गांव में जमेरी जमेरी बोलते हैं ना, खट्टा वाला, सिट्रस जम्बेरी है ये। फिर लिखो नेक्स्ट। अगला है तहाती नींबू, तहाती लाइम या तहाती नींबू, जिसको बोला जाता है सिट्रस, सिट्रस लेटिफोलिया, सिट्रस लेटिफोलिया। ये कुछ नींबू वर्गीय फलों की प्रजातियां लिखा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा आप लोग इसको ध्यान से देखना। सिट्रस लेटिफोलिया। फिर लिखना अगली, जिसको बोला जाता है मीठा नींबू, स्वीट लाइम। स्वीट लाइम है ना, स्वीट ऑरेंज नहीं है, स्वीट लाइम। स्वीट लाइम को बोलते हैं सिट्रस लिमेटोइडस, सिट्रस लिमेटोइडस। देखो नींबू के अंदर तो होती है सिट्रिक एसिड, लेकिन इस मीठे नींबू के अंदर पता है कौन सी एसिड होती है? इसमें होती, लिखा था कि इसमें मैलिक एसिड होती। तो नींबू वर्गीय फलों में सब में सिट्रिक एसिड होती है, इस मीठे नींबू में मैलिक एसिड होती। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं अपन मैलिक एसिड। कोई बात नहीं, थोड़ा लिख लेना, आइडिया हो जाएगा। मैलिक एसिड। सिट्रस जम्बीरी, जट्टी खट्टी, हिंदी में जट्टी खट्टी। रफ लेमन यानी खुरदरा नींबू नाम ऐसे ही अभी आया था ना एग्जाम, सुपरवाइजर में आया इस साल। तो ये सब तुम्हें आ जाएंगे, टेंशन क्या लेते हो? बस मैं तुम्हें जो एग्जाम आएगा ना उससे कहीं ज्यादा पढ़ रहे हैं, घबराने का नहीं, समझे बेटा? शाबाश। चलो आगे बढ़ो। अब लिखो नेक्स्ट। अगली प्रजाति है ग्रेप फ्रूट, ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट को बोलते हैं सिट्रस पेराडिसी, सिट्रस पेराडिसी। ये प्रजातियां कल तक याद हो जानी चाहिए सबको, सिट्रस पेराडिसी। लास्ट बट नो द लिस्ट, अगला लिखना है आपको 7वें नंबर पे, चकोतरा। चकोतरे को बोलते हैं पुमेलो, जिसको भी उधर पुमेलो लिख रहे थे ना, वही पुमेलो। उसका नाम होता है सिट्रस ग्रैंडिस, सिट्रस ग्रैंडिस। हाँ, इस स्वीट लाइम के अंदर मेलिक एसिड ज्यादा होते, ठीक है, इसलिए मीठापन मेलिक एसिड की वजह से। सर आपका माइक तो कोने में तू तू कर रहा है, तू तू क्यों कर रहा भाई माइक? अब नहीं करा, ठीक है, मैंने बोल दिया इसको। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो सिट्रस ग्रैंडिस या पोमोलो है, ये सबसे बड़ा फल है, नींबू वर्गीय फलों का सबसे बड़ा फल, सबसे बड़ा फल। ठीक है, सबसे बड़ा फल। नींबू वर्गीय फलों में सबसे बड़ा फल है चकोतरा, सिट्रस ग्रैंडिस। ठीक है, सिट्रस ग्रैंडिस। आप लिख नहीं रहो? पहली क्लास है? कहां से हो? अरे वाह, धौलपुर वालों की तो अलग बात होती। धौलपुर यूपी बॉर्डर, आगरा कितना दूर तुमसे? तुम दोनों नए हो क्या? अरे वाह यार, बाद में आए और आगे बैठो, कितनी बड़ी बात है, शाबाश। जब अपन किसी क्लास में नए नए जाते हैं, अरे छोड़ो पीछे रुको, ये लिखना है सबको जिसने नहीं लिखा। जब अब नए नए जाते हैं ना कहीं पे, किसी कोचिंग में अपन जाते हैं, तो अपने यूं लगता है कि जो पहला है उनको तो सब आता है ना, हमको कुछ नहीं आता, ऐसी फीलिंग आती है। आ रही नहीं आ रही? आ रही ना? लेकिन मैं ये बात साबित कर सकता हूँ कि जो पहले वाले हैं उनको ज्यादा कुछ नहीं आता। मैं तुम्हारे सामने पूछ के बता सकता हूँ, कौन कौन चाहता मेरे को पूछो। देखो याद खड़ा नहीं कर, इसका मतलब घबराना नहीं, समझ गए? लेट आए हैं लेकिन सबसे आगे जाएंगे, सही नहीं? टेंशन नहीं लेने का। हॉर्टिकल्चर कैसे पढ़ना दिक्कत है, मेरे से पर्सनल मिल लेना, मेरा डाउट काउंटर लगता है, इनको पूछ के सर को पूछ लेना, मेरा डाउट काउंटर 7 7:30 उधर मिल जाऊंगा। लेकिन घबराने का नहीं। तो जो भी बाद में आते हैं तो कई बार ये डर रहता है कि जो पहले आ गया उन तो सब पढ़ लिया होगा, हमारा तो सब छूट रहा है, ऐसे डर रहता है। तो डरने का नहीं है, ठीक है। आज के मार्केट में जो जिसकी हिम्मती आदमी है उसी का ही है दुनिया। बोलो हजारा, सिट्रस मेडुरेंसिस, शोभाकारी प्रजाति, अलंकृत प्रजाति, रंगपुर लाइम, सिट्रस लिमोनिया।
रफ लेमन, सिट्रस जम्बेरी, तहाती नींबू, सिट्रस लेटिफोलिया, स्वीट लाइम, सिट्रस लिमेटोइडस, ग्रेप फ्रूट, सिट्रस पैराडिसी, चकोतरा, प्यूमेलो, सिट्रस ग्रैंडिस। तो सबसे बड़ा फल किसका होता है? सिट्रस चकोतरा का होता है। ये आपने लिख लिया सबने। अब कल कुछ राजस्थान में एक लाइन का जो है ना, वो लाइन उत्पादन वाली लिख रहे थे अपन, राजस्थान के उत्पादन। तो राजस्थान में उत्पादन लिखो, राजस्थान में उत्पादन। ये लिख लिया ना यहां तक। उसके बाद आपको लिखना है राजस्थान में उत्पादन। कहीं पर भी लिख लो, जहां छूट रहा वहां लिख लो, तो समस्या नहीं। ठीक है। सर आप कह रहे हो कि ये जातियां कल तक याद हो जानी चाहिए, आप सही से बताना कि आपको कितने दिनों में याद हुई? अरे बेवकूफ, मेरे को तो याद हो गई थी, तुरंत हो गई थी। तुमको तो कल का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे को तो यूं तुरंत ही पढ़ते ही याद हो गई थी। अब बता क्या करना रहा। देखो राजस्थान में उत्पादन लिखना है। देखो एक कितनी अच्छी वाली बात बता रहा हूँ वापस, उस दिन पहले बताई थी, वापस उसी को रिपीट कर रहा हूँ। आपको आने वाले 30 सेकंड के लिए भूल जाना है कि मैं सिट्रस पढ़ा रहा हूँ। भूल गए? गुड। राजस्थान में कुल फल उत्पादन किसकी बात हो रही है? राजस्थान में टोटल फल, जिसके अंदर अमरूद भी है तो सब है। मान लो कि राजस्थान में 100 किलो फल हो रहे हैं, उनमें से अकेला 45 से 50%, मतलब अकेला 45% खाली संतरा होता है। क्या होता है? मतलब राजस्थान के कुल फल उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है? संतरा। ये तुम्हें याद रखना है। ये क्वेश्चन तुम्हारे सुपरवाइजर में आएगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन वाला फल कौन सा है? संतरा। सिट्रस में तो पहले नंबर पे संतरा है ही है, लेकिन कुल फलों में बेर है, अनार है, अमरूद है या दूसरे फल है, उन सब में पहले नंबर पे कौन है? तो पहली लाइन क्या लिखनी है आपको? देखो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला फल संतरा। ये क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में कौन से फल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो संतरे का होता है। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाला फल संतरा। संतरे को मैंडेरिन बोलते हैं। ठीक है ना। लिख ली लाइन। अब आपको लिखना संतरा सबसे ज्यादा है झालावाड़। संतरे के आगे जिला लिखना चाहो झालावाड़ लिखना है। ठीक है, जिसको राजस्थान का नागपुर कहते हैं। राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, राजस्थान का नागपुर। तो फिर लिखना आपको स्वीट ऑरेंज यानी माल्टा और किन्नू, ये होते हैं श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर। ठीक है, माल्टा और किन्नू होता है आपका गंगानगर में। और नींबू का कोई याद नहीं रखना है, कागजी नींबू में आप याद रखना चाहो तो चित्तौड़गढ़ याद रख सकते हो। ठीक है, कागजी नींबू है चित्तौड़गढ़। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाले तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। संतरा सबसे ज्यादा झालावाड़ में होता है। स्वीट ऑरेंज और किन्नू कहां पर होता है? तो ये श्री गंगानगर में फेमस है। सर आप तो झूठ बोल रहे हो, खाओ कसम की आपको पढ़ते ही याद होगी। अरे बेवकूफ, कसम खाने से कोई नहीं मरता आजकल। कसम खाने से मरते होते तो 140 करोड़ तो नहीं होते हिंदुस्तान वाले, अभी निपट जाए होती आधी पार्टियां। तुम सब की कसम, अगर झूठ बोल रहा हूं तो तुम सभी निपट जाते अभी। इसका मतलब मैं सच बोल रहा हूँ। सही नहीं? हम्म। डन है। जी घबराने लग गया? ऐसा नहीं जी घबरा आप गिर पड़ोगे नीचे। क्या बोल क्या बोल रहा? दिल में दर्द दिल में दर्द हो रहा है। अरे वो किसी और कारण से हो रहा होगा तेरे।
सर मुझे चक्कर आने लगे, ऑनलाइन वालों की तो कसम भी नहीं खाई, तुम्हें क्यों चक्कर आ रहा है भाई? चलो आगे बढ़ो। अब अपन धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं काम की चीजों की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको लिखना है प्रवर्धन। नहीं रुकना, अभी नहीं लिखना प्रवर्धन। इसमें जड़ों की काट छांट करते हैं सिट्रस, ठीक है। जड़ों की काट छांट करते हैं उसे रूट प्रूनिंग कहते हैं, ऐसा हमने पहले पढ़ा। तो लिखो इसमें रूट प्रूनिंग। रूट रूट प्रूनिंग यानी जड़ों की कटाई छटाई है। लिखो जड़ों की काट छांट कब करते हैं बताओ? दिसंबर जनवरी। जड़ों की काट छांट की जाती है दिसंबर जनवरी में। नींबू वर्गीय फलों में जड़ों की काट छांट करना फेमस है। और ये क्वेश्चन सुपरवाइजर में पहले आया हुआ है 2024 में, कोटा यूनिवर्सिटी जोधपुर, उसमें एक एग्जाम। तो जड़ों की काट छांट करना फेमस है, ऐसा हमने पहले पढ़ रखा है। उत्कृष्टता के अंदर मैं वापस नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया, इंस्टीट्यूट पहले पढ़ लिया ना, तो उनको बार बार लिखाने का कोई भी लॉजिक नहीं है, ठीक है आगे बढ़ो भाई। अलग चैप्टर में सारे इंस्टीट्यूट ही पढ़ लिए मेन मेन, तो अब ज्यादा दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ के आपको लिखना है प्रवर्धन। सीधा आगे बढ़ो, टॉपिक डालो प्रवर्धन। क्योंकि प्रवर्धन वाले चैप्टर में हमने ये चीजें पढ़ी थी कि संतरे और माल्टे का प्रवर्धन टी बडिंग से होता है। संतरा और माल्टा का जो प्रवर्धन होता है स्टूडेंट्स, वो होता है टी बडिंग्स। टी या शील्ड बडिंग लिखना है, टी या शील्ड बडिंग। इसके बाद में मैं बात बताऊंगा, उसको ध्यान से सुन लेना सब। नींबू का जबकि किससे होता है? बीज से होता है। कागजी नींबू का व्यवसायिक प्रवर्धन स्टूडेंट्स होता है बीज द्वारा। बीज द्वारा, ओके। ये हमने प्रवर्धन में डिस्कस कर लिया था, इसलिए ज्यादा लोड नहीं। सर नींबू का पौधा पढ़ा रहे हो या संतरा? अभी अपन कॉमन सिट्रस पढ़ रहे हैं, अलग से कुछ भी नहीं पढ़ रहे। कॉमन सिट्रस साथ में चलेगा, ठीक है। किसमें अलग अलग चलेगी, बाकी सब पॉइंट साथ में ही। जैसे संतरे माल्टे का प्रवर्धन टी बडिंग से होता है, तो नींबू का किससे होता है? बीज द्वारा। और ऐसा हमने पहले ही पढ़ लिया। नींबू वर्गीय फलों में जड़ों की काट छांट फेमस है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया? रूट प्रूनिंग की जाती है। उत्पादन भी हमने लिख लिया, संतरा सबसे ज्यादा झालावाड़ में होता है, और स्वीट ऑरेंज और किन्नू कहाँ होता है? गंगानगर में होता है। ये सब कॉमन पॉइंट है। ये पूरे नींबू वर्गीय फलों की अन्य प्रजातियां 7 ये लिखी हुई है, 3 तुम्हें पहले से आती है, तो कितनी होगी? 10 प्रजातियां तुम्हें याद हो जाएगी, ठीक है। ये प्रवर्धन हो गया। अब अपन देखो कितने काम की चीजें पढ़ेंगे। जब आप बडिंग करोगे ना, तो आपको मूल व्रंत चाहिए। क्या चाहिए? तो अब हम पढ़ने वाले हैं मूल व्रंत। टॉपिक डालो नींबू वर्गीय फलों के मूल व्रंत, एकदम शानदार तरीके से। संतरा माल्टा टी और शील्ड बडिंग, और कागजी नींबू का बीज से होता है? अब लिखो मूल व्रंत। आप पहले तो मूल व्रंत की फीलिंग को समझना कि होते क्या है। सुनो, जब कभी भी हम प्रवर्धन करते हैं ना, जब कभी भी मान लो कि ये कोई भी है नींबू वर्गीय फलों का उत्कृष्टता केंद्र, क्या है? बहुत ही शॉर्ट में बात करने वाला हूं, इसलिए ध्यान से सुन लेना। ये कोई भी उत्कृष्टता केंद्र, क्या है ये? बोलो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिट्रस, नानता फार्म कोटा। इसमें ये जो पहला ब्लॉक है ना, इसके अंदर मूल व्रंत लगे हुए हैं। क्या लगा हुआ है? इसमें मूल व्रंत लगे हुए हैं। इसके अंदर जितने भी अब हम पढ़ेंगे, जंगली मूल व्रंत का मतलब जंगली नींबू वाले पौधे या जंगली संतरे वाले पौधे, जिनके फलों को खा नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी जड़ क्षेत्र बड़ा काम का है। ये यहां पर है मदर प्लांट, मात्र वृक्ष। क्या है? तो इस ब्लॉक के अंदर मात्र वृक्ष लगे हुए हैं। मात्र वृक्ष, मात्र वृक्ष का मतलब ये होता है कि ओरिजिनल पौधे, जिस भी किस्म के पौधे अपने को तैयार करने वो किस्म, जैसे नागपुर संतरा है, बारहमासी नींबू की किस्म है, या और भी कोई किस्म है, ये देसी है सारे के सारे। क्या है? सबसे पहला मूल व्रंत के जो फल होते हैं, उनसे हम बीजों को निकालेंगे और बीजों को इस नर्सरी में उगा लेंगे। क्या करेंगे? बीजों को हम क्या करेंगे? नर्सरी में उगा लेंगे। नर्सरी में पौधे तैयार हो गए। जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, तो इधर ले आएंगे अपन उसको।
अब अपन मात्र वृक्ष के पास में जाएंगे। से कोई नर्सरी वाला है, उसको ऑर्डर मिला हुआ है 1000 पौधे तैयार करने, तो 1000 पौधे तैयार करने, तो यहां से वो बड लेके आएगा। क्या लाएगा? यहाँ पर लाइनें लगी हुई, जैसे ये किसकी लाइन है? रंगपुर इसकी। मान लो कि ये नागपुरी संतरा की है, ये कोई वॉशिंगटन है, पाइनएप्पल वेराइटी है, ब्लड रेड माल्टा, ऐसे पूरे पौधों की लाइनें लग रखी है ऐसे इसमें। यहाँ पर भी लाइनें, लेकिन ये देसी किस्मों की है, जैसे रंगपुर लाइम है, जट्टी खट्टी है, वो सब। ठीक है ऐसे। तो देसी वालों के बीजों को निकाला और हमने यहाँ उगा दिया। उगने के बाद जब पौधा 6 महीने साल भर का हो गया, तो अब हम इस पे बडिंग करेंगे। क्या करेंगे? तो बडिंग करेंगे। तो जैसे मान लो नागपुरी संतरा वाली ये लाइन है और आपको ऑर्डर मिला है नागपुरी संतरे के पौधे तैयार करने, तो नागपुर संतरे की बड लेके आएंगे और इस पे टी आकार का चीरा लगा के यहाँ पे बडिंग कर देंगे। यही तो पढ़ रहे थे अपन पहले। बस, तो यही प्रोसेस हमेशा फॉलो की जाती है। तो अब मैं आपको लिस्ट किसकी बता रहा हूँ? मूल ग्रंथ की लिस्ट बता रहा हूँ, जो सिट्रस में काफी फेमस। तो अब आपको जो सबसे पहले नंबर पे मूल ग्रंथ लिखना है, वो ये लिखना है रंगपुर लाइम। जो सबसे ज्यादा फेमस में दो हैं खाली, एक तो है रंगपुर लाइम। रंगपुर लाइम को बोलते हैं सिट्रस लिमोनिया। सिट्रस, लिखो बेटा शाबाश, सिट्रस लिमोनिया। पहला मूल ग्रंथ है सिट्रस, प्रवर्धन में ही चल रहा है अपन, सिट्रस लिमोनिया। सिट्रस लिमोनिया एक प्रकार का जंगली संतरा ही होता है, जो गांव के अंदर खूब मिलते हैं अपने को, ये वाले पौधे, जिनके फल तो खूब लगते हैं लेकिन खा नहीं सकते, खट्टे बहुत होते हैं। ठीक है। तो सिट्रस लिमोनिया की क्या विशेषता है? इसमें ट्रिस्टेजा वायरस नहीं लगता है। क्या नहीं लगता? तो ये ट्रिस्टेजा प्रतिरोधी, ट्रिस्टेजा वायरस प्रतिरोधी। इसमें एक बीमारी आगे पढ़ेंगे कि ट्रिस्टेजा रोग लगता है नींबू वर्गीय फलों में, वो इसमें नहीं लगता। रंगपुर लाइम में ट्रिस्टेजा नहीं लगता। ठीक है। फिर लिखो दूसरा, रफ लेमन। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। रफ लेमन को बोलते हैं जट्टी खट्टी, जट्टी, जट्टी खट्टी या रफ लेमन। रफ लेमन को बोला था हमने सिट्रस जम्बीरी, सिट्रस, सिट्रस जम्बीरी। स्टूडेंट्स, सिट्रस जम्बीरी। सिट्रस जम्बीरी की भी क्या विशेषता देखो। एक बीमारी होती है गमोसिस बोलते हैं उसको। तो एक तो इसमें गमोसिस नहीं लगता है, गमोसिस प्रतिरोधी, गमोसिस प्रतिरोधी, गमोसिस बीमारी नहीं लगती। आगे पढ़ेंगे बीमारियों के बारे में। ठीक है ना, ये जो भी बीमारियां लिख रहा हूं आगे पढ़ेंगे अलग से बीमारी वाली सेगमेंट। गमोसिस को गोदाती रोग बोलते हैं। कवक से होता है, तने से गोंद जैसा पदार्थ निकलता है, गम, गोंद यानी गम, तो उसको गमोसिस बोलते हैं। नींबू वर्गीय फलों का अच्छा रोग है गमोसिस। अच्छा रोग का मतलब होता है कि खास इसमें होता है। ठीक है। सर हमारे आम के पौधे लगाए 12 साल के हो गए, अभी तक उनमें फल नहीं आए, क्या करें? कुछ मत करो, अगली बार लगाओ तो पौधे मेरे से लेना। सही नहीं? अब पुराने हम कहीं से पौधे ले लेते हैं, फिर फल लगते नहीं है, तो फिर उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। डन। अब एक तो इसमें गमोसिस नहीं लगता है, एक इसके अंदर ट्रिस्टेजा भी कम लगता है। देखो, ट्रिस्टेजा सहनशील, ट्रिस्टेजा व एक बीमारी और होती है, उसका नाम है एक्सोकोर्टिस। एक्सोकोर्टिस, ये दोनों बीमारियां हैं। एक्सोकोर्टिस सहनशील, एक्सोकोर्टिस सहनशील, ट्रिस्टेजा व एक्सोकोर्टिस सहनशील। तीसरा बिंदु आपको लिखना है, राजस्थान में या शुष्क क्षेत्रों में सबसे उपयोगी। राजस्थान या शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में सबसे ज्यादा काम में इसको लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो लोग बाग कितने होशियार है। मैंने कहा था मेरी किताब आने वाली है, ऐसे बोलते बोलते मेरे को 1 साल हो गया। अभी 15 दिन पहले एक लड़के का फोन आया था रतलाम से, बुक के सर आपकी बुक चाहिए 1000 खंड। तो मैंने कहा 15 दिन में आ जाएगी। 15 दिन होते ही फोन कर दिया, मैंने कुछ तैयारी नहीं की। अभी मेरे को 15 दिन और चाहिए उस। चले आगे बढ़े। देखो, रंगपुर लाइम एक देसी संतरा है, जिसके फल खा नहीं सकते, खट्टे बहुत होते हैं, इसलिए हम बीजों को मूल ग्रंथ के रूप में काम में लेते हैं। रफ लेमन या जट्टी खट्टी जो होती है, ये भी उसी प्रकार का है। तो ये ऊपर वाले दोनों सबसे ज्यादा काम में आते हैं, एक तो रंगपुर लाइम और एक रफ लेमन। तो शुष्क क्षेत्र वगैरह या राजस्थान में हम सबसे ज्यादा, चाहे संतरे का प्रवर्धन करो चाहे माल्टे का करो, सबसे ज्यादा यही काम में लेते हैं। ठीक है। अब ये तो दोनों रहे मेन। अब मैं काफी सारे और लिखा रहा हूं अंश, वो सभी एक्स्ट्रा है। क्या है?
लेकिन मैं लिखाऊंगा ही, ठीक है ना, इसलिए तुम लोग लिखो। नेक्स्ट लिखो क्लियोप्टेरा, लिखो क्लियोप्टेरा। अगला लिखो बेटा क्लियोप्टेरा, खाली नाम लिखना इसका। अगला लिखना करण खट्टा, करण खट्टा, खाली नाम नहीं, ठीक है। और फिर अगला लिखना है ट्रोयर सिट्रेंज, ट्रोयर सिट्रेंज, ट्रोयर सिट्रेंज। तीसरा लिखना ट्रोयर सिट्रेंज। एक्सोकोर्टिस, ठीक है, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना इसका उच्चारण है एक्सोकोर्टिस। रोग है, आगे पढ़ेंगे वापस, है ना। एक्सोकोर्टिस बोलते हैं इसको, एक्सोकोर्टिस। ये जो ट्रोयर सिट्रेंज लिखा है ना, इसको हम मूल ग्रंथ के लिए काम में लेते हैं। अगर अपने को किन्नो लगाना, किन्नो, किन्नो हेतु, किन्नो को भी अगर आप सघन रोपण लगा रहे हो एचडीपी, तो किन्नो को लगाते हैं 1.8 इंटू 1.8 मीटर की दूरी पर। तो प्रश्न आएगा किन्नो के लिए सबसे बढ़िया कौन सा है, तो ट्रोयर सिट्रेंज है, और जिसको हम पौधों को पास पास में लगाते हैं, क्योंकि ये बोना होता है एक्चुअली। ये मूल ग्रंथ है बोना, इसका पौधा ज्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है ना, बोना मूल ग्रंथ। तो इसकी विशेषता है किन्नों के लिए काम में लेते हैं। और अगर अपने को एचडीपी लगाना है तो यही काम में लेंगे। दूरी रखते हैं 1.8 इंटू 1.8 मीटर, और ये क्योंकि बोना है, ठीक है, ड्वार्फ। इसके आगे और लिखना अभी तो ट्राइफोलिएट ऑरेंज, ट्राइफोलिएट, ट्राइफोलिएट ऑरेंज, पहले पढ़ रखा है ये। बताओ ट्राइफोलिएट ऑरेंज का नाम पहले कहां सुन रखा? अपन ने पढ़ा था संकरीकरण, उसमें पढ़ा था सिट्रेंज, क्या था सिट्रेंज, हमने पढ़ा था ट्राइफोलिएट ऑरेंज इंटू स्वीट ऑरेंज, एक संकरण था, तुम्हें याद हो तो। इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, बड़े एग्जाम में खूब आता है वो। ट्राइफोलिएट ऑरेंज की क्या क्या खासियत है लिखना आपको। सबसे पहले ट्रिस्टेजा प्रतिरोधी, ट्रिस्टेजा प्रतिरोधी। अभी जो मैं लिखा रहा हूं इनको देख के कोई भी घबराएगा नहीं, क्योंकि ऊपर वाले दोनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये दो ही खास है सबसे, एक तो ये और एक ये, बाकी ये जो भी चीजें एक्स्ट्रा हैं ये तुम्हारे और भविष्य में काम आएंगे। तो ट्रिस्टेजा प्रतिरोधी है, और इसकी और भी खासियत है, निमेटोड भी नहीं लगता इसमें, निमेटोड प्रतिरोधी, निमेटोड, निमेटोड भी नहीं लगता। और ये भी बोना मूल ग्रंथ, इसकी खासियत है बोना मूल ग्रंथ, बोना। और ठंड प्रतिरोधी, इसको ठंडी जलवायु में लगा सकते, तो ठंड प्रतिरोधी, ठंड प्रतिरोधी। ओके, लिख रहे हो तुम लोग? सब लिख रहे हो? मैं चेक करूंगा उधर आके। तो अभी हमने कुछ 4-5 लिखे हैं, अभी और कुछ लिखाने की इच्छा बाकी। एक्चुअली क्या है कि सिट्रस इतना बड़ा ग्रुप है ना, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता नींबू वर्गीय फलों में, इसकी 150 से भी ज्यादा प्रजातियां। जितनी भी अभी मूल ग्रंथ वैसे देसी होते हैं, पहले बता रखा है ना, मूल ग्रंथ देसी होते हैं जिनके फल खाने योग्य नहीं होते, परंतु उनका जड़ क्षेत्र, जैसे जड़ क्षेत्रों में देखो, किसी में ट्रिस्टेजा नहीं लग रहा, किसी में ये बीमारी नहीं लग रही, निमेटोड नहीं लग रहा, किसी में गमोसिस नहीं लग रहा, तो हम इनको मूल ग्रंथ के रूप में काम में लेते हैं और उसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर देते हैं, बडिंग करते हैं, सही नहीं? तो ये हमारे काम में आते हैं ऐसे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यहां तक लिख लिया था। अब अगला मूल ग्रंथ लिखना है आपको गजानीमा, GAJA, गजानीमा करके एक मूल ग्रंथ और है, देसी नींबू की प्रजाति है। इसका नाम याद नहीं रखना, खाली लिख रहा हूं, सिट्रस पेनिवेसिकुलेटा, सिट्रस पेनिवेसिकुलेटा, सिट्रस पेनिवेसिकुलेटा। ये कागजी नींबू के लिए सबसे अच्छा, कागजी, कागजी नींबू हेतु सबसे अच्छा, ठीक है, कागजी नींबू हेतु, कागजी नींबू हेतु सिट्रस पेनिवेसिकुलेटा, पेनिवेसिकुलेटा, सिट्रस पेनिवेसिकुलेटा। लोड नहीं लेना है,
इजी गोइंग, ठीक है। तुम डरना मत, नए नए ये कभी पढ़े नहीं होंगे तुमने, ये पहली बार बता रहा हूँ। नए नए लड़के तो सर ऐसा पढ़ा है, कल पता चला कल भाग गया वापस। हमारे गांव के मेरे मामा का लड़का भाग गया। मेरे 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 रिश्तेदारी मामा क्या है, मेरा एक भांजा ही था, तो भांजे को यहाँ भर्ती कराया। मामा के लड़के केस बाद में सुनाऊंगा, पहले भांजा। तो भांजे को यहाँ भर्ती कराया 11वीं में। और क्या मामा मेरे को यहाँ पढ़ना ही है, पढ़नी है, पढ़ना है, ऐसा करना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है कर लेगा, हाँ। यहाँ भर्ती करा दिया उसको, जैसे तैसे यहाँ भर्ती कराया। 4 दिन मन लग रहा, 5 दिन लग रहा, मस्त आ रहा, मजा आ रहा। फिर वो मन नहीं लगता। देखो 5 दिन बाद में दिक्कत आती है, पहली बार बाहर आते हैं तो मम्मी की याद आ रही यार यार। फिर मेरे को सेट कर रहा था, मैं उसकी समझ गया मन स्थिति को। फिर बोले मामा जी मैं 2 दिन घर जाई हूँ क्या। मैंने कहा नहीं नहीं, अरे क्या मैं वापस आ जाऊंगा। मैंने कहा जाया वाह। तो अपना सामान वामान बांध लिया था, मुझे क्या पता था, मैं तो बिजी था, तो मैं तो उसको छुड़ाया। मैंने कहा ठीक है, बस बस में बिठा देना। सर को फोन किया, उसको बस में बिठा देना। तो वो छुड़ाया उसको। घर गया 2 दिन बाद, मैंने कहा वापस नहीं आया। अब वो मेरे से बात नहीं कर, ठीक है। अभी तक वो वापस ही नहीं आया। उस बात को 3-4 महीने हो गए, अभी तक आया ही नहीं। फिर फोन किया, क्या हुआ। और अगर ये तो कह रहा मैं तो मरून मारूंगा, वहां तो जाऊं ही नहीं। अगर आपको बेटा चाहिए, वहां घर पे जाके धमकियां दे रहा है, अगर बेटा चाहिए तो मैं यहाँ हूँ, वहां आने के बाद जिंदा बचूंगा नहीं मैं। ऐसे करके धमकियां दे दुआ के वहीं सेट हो गया, वहां आर्ट्स लेके वहीं पढ़ रहा गाँव। ऐसा होता है। तो घर छोड़ना एक बहुत बड़ा होता है, जब नहीं टिक पाते तो नहीं टिक पाते, अब क्या करें। अगला लिखो एक और, एक एक्स्ट्रा है सेवेरिनिया बॉक्सीफोलिया। सेवेरिनिया, सेवेरिनिया बॉक्सीफोलिया। लिखो सेवेरिनिया बॉक्सीफोलिया। ये है लवण प्रतिरोधी। इसके आगे लिखना लवण प्रतिरोधी। 2-3 और बस अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं, घबराए नहीं। सर आपके नोट्स नागौर वाली बालाजी कोचिंग से मिल रहे हैं, पता नहीं कि उन्होंने आपकी कॉपी की है आपने उनकी। अरे बेवकूफ आदमी, पहली बात तो ध्यान रख लेना कि भाई किसी की कॉपी नहीं करता, ठीक है। सुनो, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो खाली बालाजी ही नहीं, दूसरे सब कोचिंग वाली हॉर्टिकल्चर के नोट्स देना सब मेरे कॉपी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम बताया। अगर मेरी कॉपी नहीं हो तो अभी मैं 20 चीजें और लिख रहा हूँ, वो उस नोट्स में ढूंढ लेना। अभी मैं 10 चीज, मेरी पीजी वाली क्लास देखना अभी तो। ये सिट्रस तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा लेवल अलग है। इसके एडवांस लेवल में सिट्रस और पीजी में पढ़ा रखा है ऊपर, अभी 4 दिन पहले पढ़ा है, वो क्लास देख लेना। राजस्थान नहीं, भारत की किसी कोचिंग मिल जाए बता देना, क्योंकि ये नोट्स है नहीं ना, मैं ही बना रहा हूँ पहली टाइम। गलत नहीं कह रहा हूँ। अभी मेरी किताब आई थी ना, मेरी पहले हॉर्टिकल्चर की बुक आई थी, तो राजस्थान के सभी कोचिंग वालों ने उसी किताब से क्वेश्चन देते हैं टेस्ट के अंदर। क्यों देते हैं? क्योंकि मेहनत करना नहीं चाहता कोई। मैंने उस किताब में टॉपिक वाइज लिख रखा है। आम के क्वेश्चन 50-70 आम के क्वेश्चन, केले के क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल के, जैसे तुम्हारे टेस्ट में आते हैं उस प्रकार। अब वो सारे टीचर फ्री हो गए, अब टीचर के हॉर्टिकल्चर के टीचर के टेंशन फ्री हो गई। पता है क्यों? क्योंकि प्रश्न बनाने नहीं पड़ते। आम पढ़ाना है, सर की किताब लाओ, आम में से देके एक टेस्ट में ये दिया, अगले टेस्ट में ये दो। कि मैंने खूब क्वेश्चन, अनसंट क्वेश्चन बनाए। इसलिए हॉर्टिकल्चर का क्रांतिकारी परिवर्तन रॉयल से चालू हुआ है, ये ध्यान रख लेना। इसलिए अपन किसी कोचिंग का नाम क्यों ही ले, अच्छी बात नहीं। लेकिन ये गलत नहीं कह रहा हूं मैं बात बिल्कुल सही कह रहा हूं। अगर आपको लगे तो ठीक, नहीं लगे तो जय सिया राम। तो अपन क्या है कि अब अपन यूं नहीं कह रहे कि अपन ऐसे हैं, अपने से कोई कराता होगा, लेकिन मुझे बताना कोई करा रहा होता। नोट्स मत देखो, क्लास देखो, क्योंकि जिसके नोट्स है वही उसको सही पढ़ा सकते हैं। नोट्स तो कहीं मिल जाएंगे आपको, नोट्स बड़ी बात नहीं, ठीक है। क्लास देखना रवेंडे क्या कर रहा है। चलो आगे, सेवेरिनिया बॉक्सीफोलिया क्या है गाइस। एक और होता है जिसको अपन सौर ऑरेंज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सौर ऑरेंज कहते हैं। सौर ऑरेंज के अंदर आप यहां देखना ध्यान से, ये एक खट्टा संतरा है। क्या है? बहुभ्रूणता की खोज करी थी ल्यूवेन हॉक ने, वो इसी में करी थी, बताया था तुम्हें। सिट्रस, इसको हम लोग बोलते हैं सिट्रस ओरेंटियम। क्या बोलते हैं? बोलो सिट्रस ओरेंटियम, बोलो सिट्रस ओरेंटियम, ठीक है। ये इसकी क्या खासियत है कि ट्रिस्टेजा वायरस सबसे ज्यादा इसमें लगता है।
इसलिए ये है ट्रिस्टेजा संवेदनशील। क्या है गाइस? ट्रिस्टेजा संवेदनशील, ठीक है ना, ट्रिस्टेजा संवेदनशील ऐसा। सिट्रस ओरेंटियम है और ये ट्रिस्टेजा इसके अंदर सबसे ज्यादा लगता है, ठीक है ना। सर किसी के नोट्स कॉपी करना गैर कानूनी है क्या? ऐसा है, पहले बेटा मेरे पास में मेरे नोट्स तो पूरी दुनिया कॉपी करे, मुझे तकलीफ नहीं, क्योंकि मैं अगले साल अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। और नोट्स कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं, ये तो ज्ञान है। मैंने कुछ पढ़ा है, किसी ने सीखा, और कल तुम जाके किसी कोचिंग में पढ़ाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो ये तो ज्ञान का तो प्रसार करने से बढ़ता है, तो पुण्य का काम है। इसलिए कोड नोट्स कॉपी करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किताब की कॉपी करके छापने में दिक्कत। तो उसमें मैंने एक दो को फोन किया, फिर एक दो कोचिंग के डायरेक्टर को, मेरी कॉपी थी वो सेम टू सेम उनके सीट में छाप दी। तो फिर मैंने यहाँ से फोन किया, मैंने कहा ये गैर कानूनी है, कॉपीराइट एक्ट पढ़ा नहीं आपने, किताब के पहले लिखा हुआ है कि अगर आपने कॉपी करी है तो ये गलत। नहीं, केस नहीं, व्यवहार में बात होती है ना, कोचिंग वाले भाई भाई होते हैं एक्चुअली। तो मैंने उनको व्यवहार से बोला, मैंने कहा सर अगर आप आगे से ऐसा करो तो पहले खाली पूछना है मेरे को, मैं कर लूं क्या, तो मैं वैसे मना नहीं करूंगा, इन पूछ के छापो जितनी। इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्या कहते हैं? आज की बात नहीं, सुनो अब एक और तुम्हें बतानी पड़ेगी, एक जनरल नॉलेज। एक होता है आईपीआर। आईपीआर को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये पूरे विश्व भर में एक कानून है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की एक हिस्ट्री, मतलब अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया चल रहा है ना, वो आपकी प्रॉपर्टी है। वो क्या है? जैसे आपका घर आपका खुद का प्रॉपर्टी, जैसे आपका खेत आपकी प्रॉपर्टी, आपने कोई भी साधन संपन्न ले रखा तो आपकी प्रॉपर्टी। इसी प्रकार से आपको कोई चीज आती है अगर, तो आपके दिमाग में कोई आइडिया है, उसकी वो आपका अधिकार है और आप उसके हकदार हो। तो इसका अधिकार मिलना चाहिए उस व्यक्ति को। ऐसे दुनिया भर में 100-200 सालों से इसकी हिस्ट्री चली, और फिर इस पे कानून बनने लगे। इसमें आप अपने चीज को पेटेंट करा सकते हो, कॉपीराइट करा सकते हो, ऐसे अलग अलग प्रकार के कानून बने। अभी तो भारत के अंदर 2001 में एक एक्ट और बना है, इसी इसी का एडवांस लेवल। मैं जो आईपीआर बता रहा हूँ वो एग्रीकल्चर में ही नहीं, हर सेक्टर में, हर सेक्टर। इंजीनियरिंग में है, कोई मॉडल बनाया तुमने, कोई कार का मॉडल बनाया, पता चला कि वो तुमने कार निकाली सेम कॉपी करके फलानी कंपनी ने निकाल दी, तो ये उसका एक, ये जेल होती है इसमें, जमानत नहीं होती इसमें आईपीआर में। दूसरा ये, एग्रीकल्चर में भी इस चीज को देखते हुए भारत सरकार ने 2001 में एक एक्ट लागू किया, उसको बोलते हैं हम प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज इन फार्मर्स राइट एक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज इन फार्मर्स राइट एक्ट 2001। इसके तहत क्या होता है, कोई भी ब्रीडर, जैसे मैं ब्रीडर हूं, प्रजनक हूं, या कोई भी किसान भी खुद अपनी वेराइटी का रजिस्ट्रेशन करा सकता है भारत सरकार। जैसे कि वो सुपर गोल्डन एक सीताफल की किस्म, वो सोलापुर महाराष्ट्र के किसान ने उसका पेटेंट करवा रखा है। उस किसान उस किस्म को ना तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले और किसी उपयोग में ले सकते हैं उसकी परमिशन के बिना, ठीक है। तो वो उसके पेटेंट का पैसा वही कमाता सारा। तो लगभग 10,000 से भी ज्यादा किस्में आज की तारीख में भारत में 2001 के बाद में रजिस्टर्ड हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि इस एक्ट के बलबूते पर। अगर ऐसा अधिकार नहीं होता तो तुमने कोई नई खोज की, उसको वो कॉपी कर रहा, उसको वो कॉपी कर रहा, तो ये तो गलत बात होगी ना। तो इस चीज को, इसको आईपीआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये तुम अगर आगे पढ़ाई करोगे तो हर एक यूनिवर्सिटी में हर सब्जेक्ट में कोर्स चलता है, एमएससी पीएचडी। अगर तुम आर से एमए कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हो, या कोई साइंस की डिग्री कर रहे हो, तो एक कोर्स चलता है आईपीआर, सबके चलता है। इंजीनियरिंग वालों को करता है, एमबीबीएस में चलता है, सब में एक कोर्स चलता है आईपीआर का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं उसको। तो ये एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, बाकी कॉपी करो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक दो चीजें और लिखो लास्ट। अब अपन अंतिम चरण में, एक लिखो सो सरकार, सो सरकार, एक लिखो अलीमो, ऐसे लिखो बेटा, अलेमो या अलीमो, अंग्रेजी में लिख लो इसको ALEMO, ALEMO, अलेमो। ये सारे के सारे इसके रूट्स हो गए। जैसे पीजी के अंदर क्वेश्चन आया था, पिछले साल पीजी में आया था, सो सरकार किसका मूलवंत है। तो इस प्रकार से आपको कुछ कुछ मूलवंत याद रखने। ऊपर इंपोर्टेंट कौन से है, जो ऊपर दो बता दिया मैंने, बाकी सभी एक्स्ट्रा है, याद हो तो करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। वापस रिपीट करेंगे, अभी लिख लिया सबने। तो सो सरकार, अलीमो, एक और याद रख लो, फ्लाइंग ड्रैगन। एक और है गाइस लास्ट, फ्लाइंग ड्रैगन। ये फ्लाइंग ड्रैगन सबसे बोना मूलवंत है, इसको बोलते हैं अल्ट्रा ड्वार्फ।
सबसे बोना, फ्लाइंग ड्रैगन, बेटा फ्लाइंग ड्रैगन सबसे बोना, अल्ट्रा ड्वार्फ, अल्ट्रा ड्वार्फ। इसी प्रकार से एक सेब होते हैं APPL वाली, एप्पल सेब, उस सेब का भी एक होता है M27, एक मूल ग्रंथ का नाम है M27, वो भी सबसे बोना है, वो भी सबसे बोना अल्ट्रा ड्वार्फ सेब का एक मूल ग्रंथ है M27। एम सीरीज पूरी एप्पल की, M13, M7, M9, M27, ये सभी M सीरीज या डबल M सीरीज एप्पल के रूट स्टॉक होते हैं। तो एप्पल में सबसे बोना है कौन सा, ये वाला फ्लाइंग ड्रैगन, सॉरी इसमें सिट्रस में फ्लाइंग ड्रैगन है, एप्पल में M27। मेरी नई बुक आएगी तब तुम सबको बताऊंगा, अभी 15 दिन का टाइम है उसमें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा वो खरीद रहा, तुम मेरे से पढ़ रहे हो तो उसको खरीदने की जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हें वैसे करा दूंगा, क्योंकि मैं अपनी शीट के अंदर दे रखा है ना मैंने, तो क्वेश्चन तुम्हें टेस्ट में नहीं देता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं। बुक खरीदने की बात नहीं, अपन एक जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं पागल, कहीं को लगे बुक का प्रचार प्रसार, ऐसा नहीं। सुनो, अरे तो मैं वापस बोल रहा हूँ ना, अभी भी तो मैंने बोला 3 बार, लेकिन तुमने सुना नहीं। अब सुनो तो, आवाज के 2-2 माइक लगा दिए तो आधी आधी दोनों तरफ हो गया। देखो ये फाइन ले रहे, फ्लाइंग ड्रैगन नींबू वर्गीय फलों का सबसे बोना मूल ग्रंथ, और सेब है ना एप्पल, एप्पल यानी सेब, उसका भी एक मूल ग्रंथ है जिसका नाम है M27, वो भी बोना है, सबसे बोना है, वो क्या है, सबसे बोना। ये इसलिए एक्स्ट्रा ये बात निकल गई अल्ट्रा ड्वार्फ की, इसलिए जनरल नॉलेज के लिए लिख लिया मैंने ये, ठीक है कैसे। अब आप लोग एक बार इनको वापस पढ़ रहे हैं अपन, बोलो रंगपुर लाइम, सिट्रस लिमोनिया, ट्रिस्टेजा प्रतिरोधी, रफ लेमन, जट्टी खट्टी, सिट्रस जम्बीरी, गमोसिस प्रतिरोधी, ट्रिस्टेजा एक्जोकॉर्टिस सहनशील। तो ये दोनों ही सबसे ज्यादा काम में आते हैं, बोलो क्लियोप्टेरा, करण खट्टा, ट्रोयर सिट्रेंज, ट्राइफोलिएट ऑरेंज, गजानिमा, सिट्रस पेनिवेसिकुलेटा, सेवेरिनिया बॉक्सीफोलिया, सौर ऑरेंज, सो सरकार, अलीमो, फ्लाइंग ड्रैगन। ये प्रजातियां आपको याद रखनी है। सबसे पहले बोलो हजारा, सिट्रस मेडुरेंसिस, अलंकृत प्रजाति। देखो एक फोटो बताता हूँ, न्यू टैब में यूट्यूब कैसे चल रहा है कबूतर, वाव क्या होता है, पागल है क्या, ये यूट्यूब थोड़ी खुला हुआ है क्या, ये तो इसमें संवेदनशील फोटो है। ये गूगल चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई भरोसा नहीं रहा किसी पर, कुछ सर्च करे तो भी। ये यूट्यूब हो गया ना, सर्च करते हैं सिट्रस, सिट्रस, सिट्रस में कालामानसी बोलते हैं इसको, कालामानसी भी कहते हैं। देखो इसकी क्या खासियत थी, ये जो प्लांट है ना, इसके फल खा नहीं सकते, सबसे खट्टे फलों में से एक है पूरी दुनिया भर में, ठीक है। लेकिन ये इसके फल दिखने में बड़े अच्छे होते हैं, इसलिए कहीं बगीचे बगीचे में लगाते हैं इसको, इसको कहीं ऑर्चार्ड या बगीचे में हमने लगा दिया, तो वहां पर क्या इसके फलों को देख के लगता अच्छा, इसलिए इसको बोलते हैं अलंकृत प्रजाति। क्या बोलते हैं इसको, अलंकृत प्रजाति बोलते हैं स्टूडेंट। ये रहा अलंकृत, ये देखो और है यहाँ पे फोटो खूब सारे, तो ये जूम, ये तो छोटे छोटे ऐसे नींबू, लेकिन ये पकने के बाद में दिखते बड़े सुंदर, इसलिए ये खाने के लिए नहीं लगाते हैं, ये खाली कहीं बगीचे में घर के बाहर यूं लगा देते हैं, शोभाकारी है। क्या है ये, इसलिए ये क्वेश्चन जेट में भी आया हुआ है, ठीक है ना, कि शोभाकारी। एक फ्रूट और हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, उसका नाम है प्यूमेलो फ्रूट। एक पुमेलो, ये दुनिया का नींबू वर्गीय, अरे नींबू वर्गीय फलों में सबसे बड़ा फल किसका होता है, प्यूमेलो। बोलो सिट्रस ग्रैंडिस। तो ये सारे आपको प्रजातियां याद रखनी है। देखो एक बार लास्ट रिपीट करें, बोलो हजारा, सिट्रस मेडुरेंसिस,
अलंकृत प्रजाति। इसके अलावा हमने पढ़ रखा आगे रंगपुर लाइम, सिट्रस लिमोनिया, रफ लेमन, सिट्रस जम्बीरी, स्वीट लाइम, सिट्रस मेडुरेंसिस, तहाती नींबू, सिट्रस लेटिफोलिया, ग्रेप फ्रूट, सिट्रस पैराडेसी, प्यूमेलो, सिट्रस ग्रैंडिस, चकोतरा सबसे बड़ा फल। समझे? आगे बढ़ रहे हैं अब अपन, और इसमें सेव कर रहे हैं क्या नाम। आज तारीख 5 तारीख हो गई भाई, पता ही नहीं चल रहा है तारीख पे तारीख।